सर्वप्रथम सर्वोत्तम सहारा ही वही है, और एक ही सहारा। मैंने आपको कहा ना कि उनसे बढ़कर कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं, तो उनके अलावा भी कोई नहीं। नहीं जाऊंगा कहीं सर नहीं झुकाऊंगा, झुकेगा सर तो इसी चौखट पर झुकेगा, बार बार झुकाऊंगा। नहीं सुनेंगे तो रो जाऊंगा, इतना रुदन करूंगा, उनको सुनना पड़ेगा, और वो सुनते हैं। कभी उन्होंने रोने ही नहीं दिया। हफ्ते में 3 दिन होता है डायलिसिस। मैं क्या हूँ भैया, मैं तो अभी उनसे दीक्षा भी नहीं, मैं तो अभी बस शरणागत हूँ उनका। अगर मेरी दोनों किडनियाँ मांगे ना, मैं अभी के अभी रिटर्न में देने को तैयार। उस दिन 3 बातें मैंने उनसे कही थी कि सरकार आपके अलावा मेरा कोई नहीं, आपके जैसा मेरे लिए कोई नहीं, और आज के बाद आपसे बढ़कर कोई नहीं। वो बोलते ही भैया ज़िंदगी पलट गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज गुरुदेव भगवान के जो दर्शनार्थी हैं, जो गुरुदेव भगवान से प्रेम करते हैं, वो फूल की रचना, रंगोली की रचना करके काफ़ी देर से गुरुदेव भगवान का इंतज़ार करते हैं। आज उनसे मिलेंगे भैया से। राधे राधे भैया। राधे राधे। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश भैया, कहाँ से आए हैं? मैं भैया हरियाणा पानीपत से। भैया, आप गुरुदेव भगवान का सत्संग कब से सुन रहे हैं? भैया मुझे 2 साल हो गए। वृंदावन की महिमा जानी है मैंने गुरुदेव के थ्रू, क्योंकि ये जो मेरी जनरेशन है ना, इट्स नॉट अ ईजी थिंग कि मतलब एकदम से अगर आप एक मॉड्यूल लाइफ जी रहे हो और आप एक सुकून भरी और एक धैर्यता बड़ी शीलता भरी ज़िंदगी की तरफ आएँ, तो वो मुझे गुरुदेव भगवान से मिला है। जो इंस्टाग्राम रील्स से मोटिवेट होके, जैसे आप यूट्यूब चैनल पर जो इतना वर्क कर रहे हो, इसी के थ्रू मैं मतलब मोटिवेट हुआ। तो इट वाज अ क्विक सेकंड कि वृंदावन जाना है, और जब से वृंदावन आए तब से वृंदावन ना छूटा, ना हृदय से ना दिल से, और कभी ना छूटे। यही अब उनसे कामना है श्री जी के चरणों में। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया सत्संग सुनने से? परिवर्तन भैया, मुझे एक बहुत वृंदावन के किसी इस परिवार के सदस्य ने मुझे एक बात कही थी कि आपकी ना वाइल्ड कार्ड एंट्री है वृंदावन में, जो आप ज़िंदगी जी करके छोड़ करके आ रहे हो ना। मतलब एक होता है ना कि आपको पता है आजकल की जनरेशन 2021 की मतलब कितनी भैया उस लाइफ में है कि मतलब हमें पता ही नहीं था कि भगवत मार्ग है ही क्या। और जब मैं वृंदावन आया, मुझे जो सुकून मिला वल्लभ जी में, राधा वल्लभ जी में, प्रभुदेव के दर्शन करके, गुरुदेव के दर्शन करके, जो मैंने उस दिन 3 बातें मैंने उनसे कही थी कि सरकार आपके अलावा मेरा कोई नहीं, आपके जैसा मेरे लिए कोई नहीं, और आज के बाद आपसे बढ़कर कोई नहीं। वो बोलते ही भैया ज़िंदगी पलट गई। और ये जो सेवा है, बस एक ही भैया, उनसे कुछ मांगने की तो कभी इच्छा ही नहीं रखी हमने, ना कभी मांगना है। बस उनसे एक ही इच्छा रखी है कि वृंदावन में वास दे दीजिए, वृंदावन में वास दे दीजिए, बाहर नहीं जाना है। ये वृंदावन, ये छोटा सा समूह है, हमें यही बसा करके रख लीजिए श्री जी अपने चरणों में। जीवन में बस यही है कि श्री जी के चरण रज मिल जाए, और वो गुरुदेव के माध्यम से हो पा रहा है, क्योंकि गुरुदेव के तो बिल्कुल समक्ष ही साथ ही कदम कदम श्री जी चलती हैं। ऐसा अनुभव मैंने किया है। श्री जी उनके बिल्कुल, अभी आपने मुझे बोला ना रंगोली थोड़ी सी उधर बनाते, इधर से भैया गुरुदेव के परिकर में जो उनके निज कक्ष में जो है ना, अगर वो भी इस रंगोली के ऊपर से चले जाएंगे ना, मेरे लिए उनकी चरण रज भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वृंदावन की रज है भैया, इसका भाव कोई नहीं जान पाएगा भैया। जो जुड़ा है व्रत से, बस उसको ये महिमा पता है। और ये महिमा, ये हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। ये वो सरकार है जहाँ पे स्वयं कृष्ण भगवान भी सर झुकाते हैं। जी भैया, मैं आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि एक बार वृंदावन आकर के तो देखो, ज़िंदगी पलट जाएगी। मुझसे भी पूछा था किसी ने कि एकदम से ऐसा क्या हुआ, मतलब आपकी लाइफ चेंज हो गई। तो वो एक YouTube पे मैंने गाना सुना था नुसरत फ़तेह अली खान जी का। उन्होंने कहा था, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, एक बार उनसे नज़रें मिलाकर तो देखो, एक बार उनसे नज़रें मिला करके देखो। नज़रें मिल जाएंगी भैया, फिर नज़रें कहीं नहीं लग पाएंगी, फिर यूँ सर झुकाए झूमोगे, नहीं मुझे तो वृंदावन में वास चाहिए, मुझे वृंदावन में ही रहना है, मुझे वृंदावन की महिमा मिल गई है भैया। और ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही संभव है। जब तक गुरुदेव नहीं है जीवन में, तब तक श्री जी का हाथ तो हम पकड़ भी नहीं सकते, कि हम श्री जी को देख भी नहीं सकते, हम श्री जी के समीप भी नहीं जा सकते, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी। और गुरुदेव की इतनी कृपा है भैया, मैं आज इस समय गुरुदेव के इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ। मैं सदियाँ बीत जाए, मैं यही बैठा हूँ। नहीं जाना है भैया मुझे कहीं और, नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है भैया। सब जाएँ, मतलब सुबह से लेकर रात तक ऑफिस वर्क होता है ना, रात को 9 बजे बच्चा घर जाके, हम भी घर जाते हैं, कॉलेज लाइफ अपनी एंड करके, अपने बिजनेस से एंड। हाँ, तो उसके माँ कहाँ हूँ आप?
तो जब ये संसार से थक जाते हैं ना भैया, एक वीक निकलता है, मंडे टू सैटरडे फ्राइडे हम थक जाते हैं, तो सैटरडे जब वृंदावन में आते हैं ना, तो बस ये होता है गुरुदेव भगवान सामने बैठे और उनसे अपनी हृदय की बात कर। ज़रूरी थोड़ी ना भैया कम्युनिकेट करके बात होनी है, उनकी नज़रें ही मिल जाएँ एक बारी, सब कह देंगी मेरी नज़रें उनको कि कितना प्रेम है इस हृदय में उनके लिए, और उनकी ये जीवन कुर्बान है। ये जीवन, जैसे गुरुदेव को प्रॉब्लम है, सबको पता है किडनी में, उनका एवरी डे में भी डायलिसिस एवरी डे ही होता है, शायद में 3 दिन होता है डायलिसिस। मैं क्या हूँ भैया, मैं तो अभी उनसे दीक्षा भी नहीं, मैं तो अभी बस शरणागत हूँ उनका। अगर मेरी दोनों किडनियाँ मांगे ना, मैं अभी के अभी रिटर्न में देने को तैयार हूँ। और एक एक रक्त का भैया खून होता है ना, इसमें राधा राधा नाम बसा है, और वो स्वयं गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही बसा है, नहीं तो नहीं बसा है। और आज जो है जीवन में सब राधा नाम ही है भैया, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है भैया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा भैया। ये तो आपकी दीनता है कि आपको ये दास यहाँ पर बैठा दिखा, ये तो कृपा है गुरुदेव भगवान की भैया। अभी आपको गुरुदेव भगवान दर्शन देंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस भैया, आई कांट, वो चीज़ डिफाइन ही नहीं कर सकता भैया, वो चीज़ डिफाइन ही नहीं कर सकता। एक जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस समय माँ को बहुत जो माँ उस समय महसूस करती है ना, जब माँ पहली बार अपने बच्चे को देखती है, वो बच्चा रोता हुआ माँ के सामने आता है। मैं रोता ही गुरुदेव के सामने आऊँगा, और जो मैं फील करूँगा वो शायद आप ना फील कर पाओ, और जो मैं फील करूँगा वो कभी मैं डिफाइन ना कर पाऊँ, उसके लिए शब्द नहीं है भैया। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो कभी बयान नहीं हो पाती। प्रथम सर्वोत्तम सहारा ही वही है, और एक ही सहारा। मैंने आपको कहा ना कि उनसे बढ़कर कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं, तो उनके अलावा भी कोई नहीं। नहीं जाऊंगा कहीं सर नहीं झुकाऊंगा, झुकेगा सर तो इसी चौखट पर झुकेगा, बार बार झुकाऊंगा, नहीं सुनेंगे तो रो जाऊंगा, इतना रुदन करूंगा, इतना रुदन करूंगा, उनको सुनना पड़ेगा, और वो सुनते हैं। कभी उन्होंने रोने ही नहीं दिया, मुस्कुराहट है चेहरे की, ये पता नहीं कहाँ से खोज करके मैंने वृंदावन में फिर ढूंढी है भैया। ये पूर्ण जन्म कहते हैं ना मुझे, वो पूर्ण जीवन मिला है वृंदावन के अंदर, और बस यही आशा है, इसी तरह सब पर सदैव कृपा करते रहें, कृपा बरसाते रहें, बरसाते ही रहें। कृपा करना तो बहुत छोटी बात है, हमारी सरकार ने कृपा बरसाती हैं, तो हम तो बस ऐसे बारिश में खड़े हैं, वो कृपा बरसा रही हैं और सब चल रहा है। ये तो वो है, कोई ये थोड़ी है कि जेब में कैश रखना है। ये जो स्कोर कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, ये उस बैंक में जा रहा है कि जहाँ से जब भी विड्रॉ मारूंगा ना, सुकून और खुशियाँ भर भर के घर पे आती हैं भैया, भर भर के आती हैं भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।